बुद्धिमान कलीसिया का वर्णन पाते हैं। हमने बहुत बार सुना है बीरिया की कलीसिया, जिसका वर्णन हम प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसका 10 और 11 पद में पाते हैं। मैं वचन यहाँ पर नहीं पढ़ रही। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में उसका 10वां और 11वां पद में हम बीरिया की कलीसिया की चर्चा पाते हैं। ये ऐसी कलीसिया थी जो बुद्धिमानी से चल रही थी परमेश्वर के पीछे। इन्होंने पौलुस प्रेरित के प्रचार को भी पवित्र शास्त्र से जांचा, परखा, चेक किया। उस समय हम जानते हैं, अगर हम आज के समय में खुद को जो है पढ़ा लिखा मानते हैं, बहुत ज्यादा लिटरेट मानते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस मानते हैं, तो उस समय हम अगर लगभग 1500 साल से भी पीछे चले जाए तो हम देखते हैं कि वो जो कलीसिया थी, वो उस समय अगर हमारे हिसाब से कहें, हम इतने समझदार अगर खुद को मान रहे, एडवांस मान रहे हैं और पढ़े लिखे मान रहे, तो उस समय की जो है कैसी सिचुएशन थी होगी। लेकिन वो कितने बुद्धिमान थे कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ऐसे ही नहीं सुन लिया, जबकि वो पौलुस प्रेरित के द्वारा प्रचार किया जा रहा था। उन्होंने वचन से, पवित्र शास्त्र से उसे चेक किया, जांचा। जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो हम बहुत बार पाते हैं कि प्रभु कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले। और प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 2, 3, 4 में भी बार बार प्रभु ने यूहन्ना से कलीसियाओं को या हरेक विश्वासी को के लिए लिखवाया है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हम जानते हैं यहाँ जो आत्मा शब्द है वो पवित्र आत्मा को ही दिखाता है, कोई अन्य आत्मा नहीं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब बहुत से लोगों से यह सुनते हैं कि मुझे आत्मा ने ये कहा, वो कहा, और मुझे आत्मा ने ये बताया है, ये सिखाया है, ये कहा है। तो हम याद करें, चेक करें, जांचे कि क्या ये पवित्र शास्त्र में है। जो बातें हम समझ रहे हैं कि आत्मा हमें सिखला रहा है, क्या वे बातें पवित्र शास्त्र में है? क्या ये बातें प्रभु ने कही थी? क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत स्पष्ट रूप से, क्लियरली हमें यूहन्ना 14 अध्याय उसका 25 और 26 पद में और यूहन्ना 16 अध्याय में बताया है। मैं पहले यूहन्ना 14 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़ती हूँ। प्रभु ने कहा, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु ने स्पष्ट कहा है, इसमें कोई भी समझने वाली या बुद्धि लगाने वाली भी बात नहीं है। प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि ये बातें जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं कह रहा हूं। जब चेलों के साथ प्रभु थे तब उनके साथ वो बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा और पिता मेरी तरफ से पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे लिए भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। केवल स्मरण नहीं करा रहा है, वो सिखा भी रहा है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी कि हम हमेशा से जानते हैं, हम हमेशा से बोलते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा, एक ही विश्वास, एक ही पवित्र शास्त्र। तो जब एक ही परमेश्वर है और एक ही आत्मा, तो वो डिफरेंट बातें या अलग अलग बातें कैसे सिखा सकता है? हाँ, एक वचन का प्रकाशन जो है उसे समझाने का तरीका अलग हो सकता है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे जो है हम उसे अलग तरह से बता सकते, लेकिन उसकी मूल भावना हमेशा एक ही रहेगी। जो कुछ सिस्टर अंकिता समझ रही है, जो कुछ सिस्टर प्रिया समझ रही है, जो कुछ भाई अमरजीत समझ रहे हैं, वही बातें मैं भी समझूंगी। और जो कोई परमेश्वर की ओर से है वो एक ही बातें समझेगा, उसमें भिन्नता नहीं होगी। इस तरह हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एकता के बंधन में बंधे रहेंगे। प्रभु ने यूहन्ना